अमेरिका में जनवरी महीने में लगभग 6 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जानकारों का मानना है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आउटसोर्सिंग पर और भारत से नौकरी के लिए यहां आने वाले लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, जानते हैं सुधीर वनमाली से। वनमाली खुद एक आर्थिक विकास विशेषज्ञ हैं और विश्व बैंक से जुड़ी एक संस्था के निदेशक भी रह चुके हैं। वनमाली साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यह था कि एक बिल कांग्रेस में और संसद में चर्चा में आया है जिसके तहत सरकारी मदद जो कंपनियां लेती हैं वो H1B पर लोगों को बाहर से नहीं ला पाएंगी। तो अगर ऐसा कोई बिल पास होता है तो इसका असर ऑफशोरिंग पे, आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं, उस पे और वहां से भारत से यहां आने वाले लोगों पे किस तरह से पड़ सकता है? आजकल तो ये बिल पास अभी तक हुआ भी नहीं, इसकी चर्चा चल रही है, मगर यह न होते हुए भी इस आर्थिक परिस्थिति के वजह जो आउटसोर्स्ड इंडियंस यहाँ आ चुके हैं उनके नौकरी को भी कुछ धोखा पहुंचा है। कई लोग वापस जाने की तैयारियों में हैं, कई लोग वापस चले भी गए हैं और कई कंपनियां उनको भेजने की तैयारियों में हैं। यदि यह बिल पास हो गया तो उसका असर हिंदुस्तान पर और होगा, क्योंकि जो कंपनियां यहाँ आउटसोर्सिंग के लिए अपने तंत्रज्ञों को भेजती है उन कंपनियों का इधर आने का मार्ग बंद हुआ जाएगा। मगर मेरा अंदाजा यह है कि कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग आगे और भी बढ़ सकते हैं। समझ लीजिए आज हिंदुस्तान में भी इसका असर होना शुरू हो गया। समझ लीजिए 100 लोग इस बिजनेस में काम करते थे, आजकल 20 लोग उसमें से निकल गए हैं। तो ये जो घटाई हो रही है हमारे तंत्रज्ञों में, उसकी वजह यह है कि जिस सेक्टर में यहाँ उनकी डिमांड थी वो सेक्टर का इन्फ्लुएंस अमेरिकन इकोनॉमी पे कम हो गया है। मगर दूसरे सेक्टर्स ऐसे जो बने जा रहे हैं, एनर्जी का सेक्टर है, अल्टरनेटिव एनर्जी का जो सेक्टर है जो बने जा रहे हैं, वो सेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का सेक्टर जो है, एजुकेशन का सेक्टर जो इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पे आगे चल के होगी। और ये जो स्थिति अभी है इतने बिकट आर्थिक हालात की या खराब आर्थिक हालात की, वो कब तक बनी रहने की उम्मीद है? सभी लोगों को आप पूछिएगा तो कहता है कि 18 महीने से लेके तो 24 महीने तक इसको तो सुधारने में देर लगने वाली है। आप जानते हो कि जो स्टिमुलस पैकेज आज डिस्कस हो रहा है वो पास होने के बावजूद भी उसका असर इसके आर्थिक परिस्थिति पे होने के लिए कम से कम 18 महीने तो 2 साल जरूर लगेंगे। एक बिल्कुल छोटा सा आंसर दीजिए, तो इसका भारत पे इमीडिएट असर क्या पड़ सकता है? आउटसोर्सिंग कम होगा, इकोनॉमिक हालात जो बिकट है, खराब है अमेरिका के, उसका बिल्कुल छोटा सा आंसर। आउटसोर्स जो पर्सन हो गए वो आना कम हो जाएगा, उनका नंबर कम होगा, उनकी प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।